भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी इस समय जिस स्पीड से आगे बढ़ रही है वो सिर्फ नए हथियार जोड़ने की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस बड़े बदलाव का संकेत है जहां भारत धीरे धीरे एक हाईटेक मिलिट्री पावर में बदलता दिख रहा है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कई ऐसे बड़े अपडेट्स की जो आने वाले समय में इंडियन एयरफोर्स, नेवी और पूरे डिफेंस इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय वायुसेना के उस फाइटर जेट की जिसने दशकों तक देश की एयर डिफेंस की रीढ़ संभाली है, Su-30 MKI। अब इस फाइटर को एक बड़े अपग्रेड की तरफ ले जाया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विरूपक्ष ऐसा रडार की टेस्टिंग और इंटीग्रेशन पर तेजी से काम हो रहा है। ये सिर्फ एक नया रडार नहीं है, बल्कि Su-30 MKI की पूरी युद्ध क्षमता को अगले स्तर पर ले जाने वाला सिस्टम माना जा रहा है। इस नए AESA रडार की मदद से जेट की टारगेट डिटेक्शन, ट्रैकिंग और मल्टी टारगेट एंगेजमेंट क्षमता काफी बेहतर हो जाएगी। सबसे खास बात यह है कि इसमें इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है, जिससे भारत की विदेशी निर्भरता भी कम होगी। अगर ये अपग्रेड पूरी तरह सफल रहता है तो आने वाले वर्षों में Su-30 MKI सिर्फ एक हैवी फाइटर नहीं, बल्कि एक स्मार्ट नेटवर्क सेंट्रिक कॉम्बैट प्लेटफॉर्म बन सकता है। और जब बात एयर पावर की हो रही है तो AMCA प्रोग्राम को नजरअंदाज करना मुश्किल है। भारत का ये 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर अब धीरे धीरे अपने टेक्नोलॉजिकल फॉर्म में सामने आ रहा है। हाल ही में AMCA कॉकपिट टेक्नोलॉजी से जुड़ी जानकारी सामने आई, जिसमें बताया गया कि इस फाइटर में 4K लार्ज एरिया डिस्प्ले और सिक्योर साइड स्टिक जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी। मतलब आने वाले समय में भारतीय पायलट्स को ऐसा डिजिटल कॉम्बैट एनवायरनमेंट मिलेगा जहां रियल टाइम डेटा, सेंसर इंफॉर्मेशन और बैटलफील्ड अवेयरनेस एक ही इंटरफेस पर दिखाई देगी। इससे पायलट का वर्कलोड कम होगा और डिसीजन मेकिंग पहले से कहीं ज्यादा तेज और एक्यूरेट हो सकती है। इसी बीच GE एरोस्पेस ने पुणे में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में बड़ा निवेश घोषित किया है। ये निवेश सिर्फ एक फैक्ट्री विस्तार नहीं है, बल्कि ये इस बात का संकेत है कि भारत अब ग्लोबल एरोस्पेस सप्लाई चेन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगा है। ऐसे निवेश आने वाले समय में इंजन टेक्नोलॉजी, एविएशन पार्ट्स और हाई प्रिसीशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बड़ा बूस्ट दे सकते हैं। अब अगर हम भारतीय नौसेना की तरफ देखें तो वहां भी एक बहुत बड़ा बदलाव आकार ले रहा है। प्रोजेक्ट 76 के तहत भारत अगली पीढ़ी की स्टेल्थ सबमरीन पर काम कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सबमरीन एडवांस स्टेल्थ डिजाइन, बेहतर एंड्योरेंस और आधुनिक हथियार प्रणालियों से लैस हो सकती हैं। हिंद महासागर में बढ़ती सामरिक प्रतिस्पर्धा को देखते हुए भारत के लिए अंडर वाटर डोमिनेंस बेहद महत्वपूर्ण हो चुका है। और अगर प्रोजेक्ट 76 समय पर आगे बढ़ता है तो भारतीय नौसेना की स्टेल्थ कैपेबिलिटी आने वाले दशक में काफी मजबूत हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ DRDO अब नेक्स्ट जेन शोल्डर फायर्ड एयर डिफेंस मिसाइल पर भी काम कर रहा है। ये सिस्टम खास तौर पर लो फ्लाइंग ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स और तेजी से मैन्यूवर करने वाले टारगेट्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जा रहा है। आधुनिक युद्ध में ड्रोन्स का इस्तेमाल जिस तरह बढ़ा है, उसे देखते हुए ऐसे पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। और अब बात करते हैं उस सिस्टम की जिसने पिछले कुछ वर्षों में भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को दुनिया भर में नई पहचान दिलाई है, ब्रह्मोस मिसाइल। रिपोर्ट्स के अनुसार ब्रह्मोस अब भारत के सबसे बड़े डिफेंस एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स में से एक बनता जा रहा है। साउथ ईस्ट एशिया समेत कई देशों की इसमें दिलचस्पी बढ़ रही है। मैक 2.8 की स्पीड से उड़ने वाली ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि भारत की रणनीतिक ताकत और टेक्नोलॉजिकल क्षमता का प्रतीक बन चुकी है। खास बात यह है कि अब भारत केवल अपने लिए हथियार नहीं बना रहा, बल्कि ग्लोबल डिफेंस मार्केट में एक बड़े एक्सपोर्टर के रूप में भी उभर रहा है। इसी दौरान एक और दिलचस्प अपडेट सामने आया, राफेल इकोसिस्टम को लेकर। भारत अब सिर्फ फाइटर जेट्स खरीदने तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि उनसे जुड़ी मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनेंस और टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम को भी देश के अंदर मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि फ्यूचर सपोर्ट, अपग्रेड्स और ऑपरेशनल रेडीनेस में भारत ज्यादा आत्मनिर्भर बन सकेगा। यही है आज का मिशन ब्रीफ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सा अपडेट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगा, और ऐसे ही डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।